प्रश्न में कह रहा है किसी संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है। तो जिस फैक्ट के साथ का लगा हो या इंटू लगा हो वो जो है आपका हर वाला मान कहलाता है। तो संख्या जो है वो 11 हो गई, ठीक है। और संख्या से जो उसका 4/11वां भाग है वो संख्या से 49 कम है। तो 4/11वां भाग जो है वो 11 का 4/11वां भाग मतलब 4 संख्या से 49 कम है। तो संख्या आपकी 11 हुई और ये 4 जो है वो पार्ट हो गया, दोनों का डिफरेंस 7 हो गया, 7 रेशियो, और ये कमी हो गई। 4 जो है वो संख्या से या 11 से 7 रेशियो कम है और कमी इधर भी दी हुई है। तो 7 रेशियो बराबर 49, 1 रेशियो बराबर 7, 1 रेशियो बराबर 7, तो 11 रेशियो बराबर 77। 11 क्या है? आपकी संख्या है, तो संख्या हो गई आपकी 77, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, संख्या बताएं। तो अगर मान लीजिए कोई संख्या है उसका मतलब इंटू 2/3 और 2/3, ठीक है, संख्या जो भी हो उसके काकी के उसमें लग गया, तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो संख्या का मान होगा रेशियो में। 9 जो है आपका 9 रेशियो संख्या हो गई। संख्या का मतलब 9 का, संख्या का 2/3, 2/3 2 का 2/3 फिर 2, तो संख्या मतलब 9 रेशियो, संख्या मतलब 9 रेशियो का 2/3 का 2/3 64 है, मतलब 2 दूना 4, 4 रेशियो बराबर 64 है। तो 1 रेशियो बराबर 16, 1 रेशियो का मान 16 आया और 9 रेशियो आपकी संख्या है, तो 16 9 144 आपकी संख्या हो गई। इस प्रश्न में कह रहा है दो संख्याएं 7 और 15 के अनुपात में हैं, यदि वे एक दूसरे से 28 कम हैं तो बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें संख्याओं का अनुपात दे रखा है। पहली संख्या का जो अनुपात है वो 7 रेशियो है, दूसरी संख्या का जो मान है वो 15 रेशियो है, पहली संख्या का मान 7 रेशियो है, मतलब दूसरी वाली संख्या बड़ी है। दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या से 8 रेशियो बड़ी है, ठीक है। दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या से 8 रेशियो बड़ी है। और अगले स्टेटमेंट में बोल रहा है यदि वे एक दूसरे से 128 कम हो, मतलब पहली वाली जो है वो दूसरी वाली से 128 कम है, रेशियो में 8 रेशियो कम है, ठीक है। तो दोनों ही कमी हैं, एक कमी रेशियो में बता रही है और दूसरी कमी वैल्यू में बता रही है, ठीक है। तो दो समान चीज़ों को हम बराबर कर सकते हैं। तो 8 रेशियो की जो कमी है वो वैल्यू में 128 के बराबर है, ठीक है। आप इसको काट सकते हैं। अब 16 और 15 की गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 244, ठीक है। 16 और 15 की क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो रेशियो में आपकी बड़ी संख्या 15 आर है, ठीक है। और आर की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी आई? 16 आई, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 और 15 का 8 था और डिफरेंस इधर दे रखा है 128। दोनों डिफरेंस को जब हम बराबर कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, मतलब रेट जो है या रेशियो जो है वो आ जाएगा। और उसी एक रेशियो का मान हम किसी भी रेशियो से रिलेटेड फैक्ट में जब रखेंगे तो सारी चीज़ निकल आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पूछ रहा होता कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 15 और 7 22 जो है रेशियो में उसका टोटल है, और 22 की हम अगर 16 से गुणा कर देते तो दोनों संख्याओं का टोटल निकल आता। अगर यहीं पूछता कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो यहाँ पे हम उसी हिसाब से गुणा कर लेते। तो रेशियो निकालने के बाद जो है कोई भी मान निकालना हो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। इस प्रश्न में कह रहा है अगर किसी संख्या का 7/9 उसके 2 गुने के, मतलब एक कोई संख्या है उसका जो 7/9 भाग है और उसी संख्या का जो 2 गुना भाग है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 132 है, तो आपको संख्या बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या का जो 7/9 भाग है, एक तो 7/9 भाग हो गया संख्या का, ठीक है, और एक हो गया 2 गुना भाग,
एक हो गया 2 गुना भाग, मतलब 2/1 कर सकते हैं। ठीक है, संख्या का 7/9 भाग और दूसरा भाग हो गया संख्या का 2 गुना भाग, 2/1 कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चूंकि फ्रैक्शन में हम इसको इस तरह पहले लेफ़्ट साइड की गुणा करेंगे तो 7 हो गया, और फिर राइट साइड की गुणा करेंगे तो आपका 9 दूना 18 हो गया। तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या का जो 7/9वां भाग है वो 7 है, और दूसरी संख्या मतलब दूसरा जो कंडीशन दे रखा है 2 गुना, वो 18 है। दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है यहाँ पे 11। ठीक है, 11 है, तो 11 का जो अंतर है वो बराबर है किसके, 132 के। ठीक है, स्टेटमेंट में दिया था कि किसी संख्या का 7/9। ठीक है, तो मान लिया संख्या 1 है। ठीक है, तो 1 का 7/9 7/9 हुआ, और 2 गुना 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको जो है एक लाइन में लिख लिए, फ्रैक्शन से बाहर ले आए, दोनों का डिफरेंस जो है वो 132 के बराबर कर दिए। तो 8 जो है दोनों का डिफरेंस कितना आया, 11 आया। 11 7 18, 11 बराबर 132। 11 से जब हम भाग देंगे, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 2 22, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 12। अब 12 से हम क्या निकालेंगे, एक रेशियो की वैल्यू 12 आ गई, पूछ रहा है वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे जो संख्या है आपकी, कभी भी ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, तब संख्या जो है नीचे वाले का गुणनफल होती है। ठीक है, तो 9 एकम 9 यहाँ पे संख्या हो गई। अगर यहाँ पे 3 होता या यहाँ 1 की जगह 2 होता तो 9 दूना 18 संख्या होती। तो संख्या यहाँ पे 9 × 1 9 हुई, और उसी 9 की गुणा जो है हम यहाँ पे 12 से कर देंगे, क्योंकि संख्या जो है आपकी 9 एकम 9 रेशियो हुई, और यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू 12 आई, तो 12 9 108 जो है आपकी संख्या हो गई।